Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is select the correct statement with respect to locomotion in humans. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ statements दी गई हैं जिसके अंदर हमारे पास skeletal system के बारे में बात की गई है. So let's talk about the key concept of this question, that is the skeletal system. तो तीन statements में यहाँ पे skeletal system के disorder दिए गए हैं और एक statement में यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है. सो स्ट्रक्चर या उनकी बोन्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर एंड डिसऑर्डर्स. सो ये स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन है. सो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट स्टेटमेंट्स. यहाँ पे लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन. जो यूरिक एसिड होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. सो हमारे अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सेस में प्रोटीन इनटेक कर लिया है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा बनेंगे और ये बाय प्रोडक्ट्स इतनी इजीली कई बार एक्सक्रीट नहीं हो पाते तो ये बॉडी के जॉइंट्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सो एक्यूमुलेशन जो है यूरिक एसिड की फॉर्म में होती है क्योंकि यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है इसका. यूरिक एसिड जब वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ पे हो जाती है इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से वहाँ पे पेन जो है जॉइंट में शुरू हो जाती है. अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की जहाँ पे बैकबोन के बारे में बताया गया है जिसको वर्टिब्रल कॉलम हम बोलते हैं. तो वर्टिब्रल कॉलम का जो फॉर्मूला है वो देखिए C7T12 L5 सैक्रम एंड देन कॉकेक्स. तो यहाँ पे सैक्रम में 5 होते हैं जो कि फ्यूज्ड है और कॉकेक्स में 4 जो है वर्टिब्रे वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं. टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे यहाँ पे 33 वर्टिब्रे, लेकिन फ्यूजन के बाद ये 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रे होते हैं. तो यहाँ पे जब मैं सी की बात करती हूँ ये मतलब नेक रीजन के अंदर ये सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं. टी की बात करते हैं तो ये है थोरैसिक वर्टिब्रे और बाकी जो है एब्डोमिनल कैविटी मतलब लोअर रीजन के अंदर होते हैं. एल जो है वो स्टैंड करता है लंबर के लिए, एस स्टैंड करता है सैक्रल के लिए और सी स्टैंड करता है कॉकेक्स के लिए, राइट. सो ये इस तरह की जो वर्टिब्रल कॉलम की जो अरेंजमेंट होती है और ये वर्टिब्रल फॉर्मूला कहलाया जाता है. तो थोरैसिक के अंदर यहाँ पे 10 लिखा गया जबकि यहाँ पे 12 वर्टिब्रे होने चाहिए तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. फिर लिखा है जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इज अ फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो इमोबाइल जॉइंट होते हैं और ये इमोबाइल जॉइंट मतलब बोन जिसके साथ जो एसोसिएटेड है वो मूव नहीं कर सकती. तो स्कल बोन्स के बीच में ये जो फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं जबकि वर्टिब्रे जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं और इन जॉइंट्स को हम कार्टिलेजनस जॉइंट्स बोलते हैं बिकॉज ये जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज. तो लिमिटेड मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है. सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है द डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल. यहाँ पे स्पेसिफिकली हम विमेन की बात करेंगे. विमेन के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज के अंदर दैट मीन्स मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो बहुत ही डिक्रीज हो जाते हैं. ईस्ट्रोजन लेवल्स की डिक्रीज होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बिकॉज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिसरप्ट होता है. यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं है, दिस इज ईस्ट्रोजन, राइट. सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. तो इससे हम देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ए की करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है वो ए पार्ट है which becomes the right answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.